आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, सभी वरिष्ठ महानुभाव, राष्ट्रपति जी के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं। आपके मार्गदर्शन में देश को नई दिशा मिली है, नई प्रेरणा मिली है और मेरा व्यक्तिगत पिछले 2 महीने का अनुभव बहुत ही उत्साहवर्धक रहा है। एक परिवार के मुखिया की तरह मुझ जैसे एक नए व्यक्ति को हर पल आपका मार्गदर्शन मिला है और आपके कार्यकाल में भविष्य में भी देश बहुत ही प्रगति करेगा, विश्व में सम्मान प्राप्त करेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैं आज के इस शुभ अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे 2 पुस्तकों का लोकार्पण करने का अवसर मिला और उसमें एक उसकी ब्यूटी ये है कि 2 लोग हैं लिखने वाले जो इसी भवन से जुड़े हुए हैं और इसलिए वो सिर्फ संशोधन के कारण लिखा हुआ नहीं है, अनुभूति के द्वारा प्रकट हुई वो कृति है। संशोधन के द्वारा प्रकट बनने वाली चीज़ें और अनुभूति से प्रकट होने वाली प्रकृतियों में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैन्युफैक्चरिंग और क्रिएशन में जितना अंतर होता है उतना अंतर इन 2 चीज़ों में रहता है और मैं इन दोनों सर्जकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 2 किताबों का एक मूल मंत्र तो एक है कि एक किताब उन लोगों के लिए है जो बुलाए हुए मेहमान है और दूसरी किताब उन लोगों के लिए है, उनके संबंध में है जो बिन बुलाए मेहमान है। वे मेहमान जो कलाकार थे और यहाँ पर किसी ने कभी परफॉर्म किया है, उनकी सारी गाथा सुनाता है और दूसरे वो हैं जो बिन बुलाए हैं लेकिन दुनिया के कई भूभाग से हैं और देखने आते थे कि देखे तो सही हिंदुस्तान का राष्ट्रपति भवन कैसा है, हिंदुस्तान का सर्वोच्च स्थान कैसा है, उसको देखने के लिए आते थे। कला और संस्कृति भारत की एक अनमोल धरोहर है। गुलामी के कालखंड में उसका गौरव गान सीमित हो गया। आज़ादी की अनेक प्रमुख निशानियों में एक होती है उसकी कला संस्कृति कितनी व्यापक और तीव्रता से उजागर होती है। हमारे देश में कला और संस्कृति की विरासत इतनी है कि जो हम विश्व को अभिभूत कर सकते हैं लेकिन हम कर नहीं पाए हैं। हमारी कला और संस्कृति पूरे विश्व को आकर्षित कर सकती है। दुनिया में कौन से ऐसी भूभाग होगा कि जहाँ सुबह के लिए एक राग हो, दोपहर के लिए दूसरा हो, शाम के लिए तीसरा हो, मध्यरात्रि के लिए चौथा हो। किसने सोचा है कि सूर्य और चंद्र की कला के साथ कला भी विकसित होती है? ये परंपरा हमारी आ रही है। दुनिया के बहुत भूभाग ऐसे हैं कि जहाँ का संगीत तन को डुलाता है, लेकिन यही एक भूभाग है जहाँ का संगीत मन को डुलाता है। ये हमारी विरासत है। उस विरासत को विश्व के सामने हम कैसे उजागर करें? कला कभी भी राजाश्रित नहीं हो सकती और कला कभी भी राजाश्रित नहीं होनी चाहिए। कला सदा सर्वदा राज्य पुरस्कृत होनी चाहिए।